जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको यह लगेगा कि हमारे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को यही लगता है कि उनके जीवन में जो भी दुख है वही सबसे बड़ा है और सब लोग इस संसार में बहुत सुखी हैं। हम सब लोग इस संसार में अपनी अपनी परिस्थितियों के लिए अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं। आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा कि बस हम ही इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। जब तक किसी व्यक्ति के पास संतोष नाम की चीज ना हो तब तक वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि संतोष ही एक ऐसी चीज है, इसके न होने से आपके पास चाहे जितना चाहे धन दौलत ऐशो आराम हो, पर आप खुश नहीं रह सकते। उस व्यक्ति का मन कभी शांत नहीं रह सकता। यह भी करना फिर होता है क्या आएगा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक लड़की रहती थी। वह ना तो सुंदर थी और ना ही इस दुनिया में उसका कोई था। वह अकेली अपना जीवन व्यतीत करती थी। वह अपने खान पान की सुविधा भी खुद करती थी। वह मेहनत करती थी तब जाकर 2 वक्त की रोटी खाती थी। वैसे उसे खाने के लिए बहुत सारा धन अनाज उसके पास इकट्ठा हो जाता था, पर फिर भी वह असंतुष्ट रहती थी। वह दूसरों को देखकर यह सोचती थी, यह कितने ज़्यादा खुश हैं, इनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खुशहाल है। जब वह अकेली अपने घर में होती थी तब वह भगवान से यह बोलती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। ना तो मुझे सुंदर बनाया है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई सहारा है। एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वह एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई और बैठकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस समय उस लड़की को रोते हुए देखा और उसके पास आकर बोले। तभी वहां से एक बहुत ज्ञानी संत गुजर रहे थे और उन्होंने उस लड़की के रोने का कारण पूछा और उसे यह कहा, तुम इतनी दुखी क्यों हो पुत्री। तब उसने अपने मन की सारी बात उन संत महात्मा को बताई और उनको कहा कि मैं महात्मा जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर हंसते हैं। सब लोग कितने सुखी हैं और मैं इतनी दुखी हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे इतना ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। क्या मैं अपना जीवन खुशी खुशी नहीं व्यतीत कर सकती। तो उन संत महात्मा ने उसे लड़की से एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम मुझे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा सकती हो। अगर आप इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान को मुझे मिलवा देती हैं तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी और तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो जाओगी। तब वह लड़की बहुत खुश हुई और उन संत महात्मा को बोली कि आप यहीं बैठिए, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत ज़्यादा सुखी है और मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। तब संत महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जल्दी जाओ और उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। तब वह लड़की भागती भागती एक बड़े किसान के पास गई जिसे वह अच्छी तरह जानती थी। वह जाकर उस किसान को बोलने लगी कि मालिक, आप मेरे साथ चलो, मैंने एक संत महात्मा को बिठा रखा है। अगर आप मेरे साथ चलोगे तो वह मुझे सुंदर धनवान सुखी और मेरा घर बार सब कुछ मुझे दे देंगे और मैं बहुत ज़्यादा सुखी हो जाऊंगी। तब उसे किसान ने बोला, तुम्हें मैं सुखी कैसे लगता हूँ। तब उसे लड़की ने कहा कि आपके पास तो सब कुछ धन दौलत परिवार सब कुछ है, फिर भी आप दुखी क्यों हो। तब किसी ने उसे लड़की को जवाब दिया कि इस साल मेरी सारी फसल बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से ख़राब हो गई और जितना भी फसल के ऊपर खर्च किया था वह भी नहीं पूरा हुआ और मुझे जिसे यह फसल ली हुई थी उसको भी पैसे कहाँ से दूंगा। तब किसी ने कहा कि तुम किसी और तब किसान ने कहा कि तुम किसी और के पास जाओ और बहुत ज़्यादा सुखी हो। तब उस लड़की ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे सुखी कौन होगा। तब
किसान ने कहा कि तुम किसी व्यापारी के पास जाओ, वह सुखी हो सकता है क्योंकि उन्हें किसी के लेन देन की चिंता नहीं होती, ना उन्हें बारिश से कोई फर्क पड़ता है और वह व्यापार बहुत ज़्यादा धन भी कमाते हैं और उनके समाज में बहुत ज़्यादा आदर सत्कार होते हैं। मालिक कृपया मेरे साथ चलिए। लड़की एक बड़े व्यापारी के पास गई और जाकर बोली, हे मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक संत महात्मा के पास ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने यह कहा है कि अगर तुम मुझे किसी सुखी व्यक्ति से मिलवा देगी तो मैं तुम्हें दुनिया का हर ऐशो आराम दे दूंगा। मैं लड़की की बात सुनकर व्यापारी सोच में पड़ गया और बोला कि हम कहाँ से सुखी हैं, व्यापार में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चोर लुटेरों से इतना ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है और राजा भी इतना ज़्यादा कर वसूल रहे हैं। लड़की ने आश्चर्य से कहा, मालिक, आपके पास इतना धन, जमीन जायदाद, बड़ा मकान और सुख सभी सुविधाएं हैं, इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह अजीब है, मुझे तो लगता था आप बहुत सुखी होंगे। तो वह लड़की व्यापारी से बोली कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो बहुत ज़्यादा सुखी हो और मैं उसे महात्मा के पास ले जा सकूं। तो व्यापारी ने कहा कि तुम राजा के सैनिक हैं, उनके पास जा सकती हो, उनका राजा के साथ सीधा संबंध है और वह उन्हें कोई चोर लुटेरों का भी डर नहीं है। तब व्यापारी लड़की से बोला, काश मैं भी एक राजा का अधिकारी होता और अपना जीवन बहुत अच्छे से खुशी खुशी व्यतीत करता, कृपया मेरी सहायता करे। व्यापारी को लड़की पर दया आई, उसने उसे एक जानकार अधिकारी से मिलवाया। अधिकारी से मिलकर लड़की ने कहा, मालिक कृपया मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हें एक महात्मा से मिलवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवाऊंगी तो वह मुझे ऐसी वस्तु देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं सुखी हूँ? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति शायद ही कोई होगा। हमारे ऊपर भारी दबाव और जिम्मेदारियां होती हैं, हर आदेश का पालन करना पड़ता है जो सरल नहीं होता। राजा कोई भी आदेश पारित कर देते हैं और हमें उसे लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और विभिन्न कठिनाइयों का सामना हमें ही करना पड़ता है। वह अधिकारी उस लड़की को बोलता है कि मैं अधिकारी बनकर बहुत ज़्यादा तनाव में रहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकते हो जो इस दुनिया में सबसे सुखी हो? तब अधिकारी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे इस संसार में सबसे सुखी है हमारे राजा। उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती, वह हर बार आदेश ही देते हैं, उन्हें किसी के आदेशों पर चलने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपने नए आदेश बनाते हैं और दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। उनके पास खूब धन संपत्ति, बहुत पैसा है। तब अधिकारी कहता है कि अगर मेरा जन्म राजा के घर पर होता तो मैं भी बहुत ज़्यादा सुखी इंसान होता। तब लड़की ने बोला कि क्या तुम मुझे राजा से मिलवा सकते हो? उसने मिलकर जो सवाल मैंने आपसे किए हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वह दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। तो अधिकारी ने कहा, हाँ, मैं अभी राजा के दरबार में ही जा रहा हूँ, मैं राजा से बोलकर तुम्हें राजा से मिलवा दूंगा। तब अधिकारी ने राज दरबार में जाकर राजा से अनुमति ली और फिर उसे लड़की को राज दरबार में मिलने के लिए बुलाया गया। तब लड़की ने राजा के दरबार में अपनी सारी बात रखी और कहने लगी कि राजा, मैं आपसे मिलने इस दरबार में इसलिए आई हूँ, मुझे लगता है कि आप इस संसार में सबसे सुखी इंसान हैं। मुझे एक महात्मा ने भेजा है कि तुम इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लेकर आओ। तो राजा हंसकर बोलने लगा कि हे पुत्री, क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ? लेकिन क्या तुम जानती हो कि मेरे पास नींद नहीं है, आराम नहीं है, इतना बड़ा राज्य संभालना आसान नहीं है, धन दौलत जमीन यह सब सुख नहीं देते। तो उस लड़की ने राजा से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है
कि इस दुनिया में कोई सुखी इंसान है? तब राजा ने उत्तर दिया कि मुझे यह लगता है कि संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वही हो सकता है जो 2 वक्त की रोटी जुटा सके, बिना किसी बंधन के स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सके, जिससे किसी चीज का डर ना हो, जो चैन से सो सके। और यह सब कुछ तुम्हारे पास है, शांति, स्वतंत्रता। मुझे लगता है इस राज्य में सबसे सुंदर व्यक्ति तुम ही हो, जो अपने अंदर सुंदरता को पहचानता है, वही सच्चा सुखी व्यक्ति है। और यह व्यक्ति बेटी तुम हो, और तुम्हारा मन बहुत ज्यादा सुखी है। यह सुनकर वह लड़की बहुत ज्यादा सोचने लगी और वह रोने लगी। उसे लगा कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं आराम से सोती हूँ। तो चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रकृति से बातें करते हुए उन संत महात्मा के पास वापस लौटी। उसने कहा, महात्मा, जब मैं यहाँ से गई थी तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी और बदसूरत हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं सबसे सुखी हूँ। मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज का डर है, कुछ खोने का डर, कुछ ना पाने का डर, कुछ खुलकर ना जी पाने का डर, लेकिन मेरे पास सब कुछ है और संतोष। अब मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं है। संत महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, तुमने वह सुंदरता और सुख पा लिया है। इस प्रकार वह लड़की अब जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अपने आप में हमेशा खुश रहती थी। सच्चा सुख आपके भीतर ही है और आपको संतुष्टि। यदि आप अपने आप से असंतुष्ट हैं और जो कुछ भी आपके पास है उसमें, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हमेशा दूसरों की ओर देखते हैं, उनकी खुशियों, उनकी संपत्ति से प्रेरित होते हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास भी बहुत कुछ पर्याप्त है, पर्याप्त भोजन, अच्छे कपड़े और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। कई लोग इन चीज़ों से भी वंचित हैं, इसलिए हमें अपनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और आभारी होना चाहिए। संतुष्टि से ही सच्ची खुशी मिलती है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कहावत है, जो नहीं है उसकी इच्छा करके जो है उससे मत बर्बाद करिए। तो इस वीडियो से हम आपको यह सिखाने को मिला है कि जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें हमेशा अपनों से नीचे वालों को देखकर ही जीना चाहिए। अगर हम दूसरों को देखकर जिएंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।